श्री शिवाय दोस्तों, आज की यह शाम साधारण नहीं है। आज की यह शाम लाखों लोगों के जीवन में एक नया अध्याय लिखने वाली है। दोस्तों, आज है 20 जुलाई 2026 सोमवार। और आज का यह सोमवार केवल एक साधारण सोमवार नहीं है। आज का यह सोमवार आषाढ़ महीने का वह सोमवार है जिसका इंतजार भक्त पूरे महीने करते हैं। क्योंकि दोस्तों, आषाढ़ के बाद आता है सावन, भगवान शिव का सबसे प्रिय महीना। और जो सोमवार सावन के ठीक पहले आता है वह एक विशेष द्वार की तरह होता है। जैसे राजमहल में प्रवेश से पहले एक पवित्र द्वार होता है, आज का यह सोमवार वही द्वार है। जो इस द्वार पर खड़े होकर सच्चे मन से मांगते हैं उन्हें सावन भर की कृपा एक ही दिन में मिल जाती है। लेकिन यह तो बस शुरुआत है। आज के पंचांग में अभी और भी बहुत कुछ है। आज तिथि है आषाढ़ शुक्ल पक्ष की सप्तमी। और दोस्तों, सप्तमी तिथि के स्वामी देवता हैं स्वयं सूर्य देव। सोमवार के स्वामी हैं भगवान शिव और आज की तिथि के स्वामी हैं सूर्य देव। जब शिव और सूर्य एक ही दिन एक ही तिथि में मिलते हैं तो उस दिन की ऊर्जा असाधारण होती है। शास्त्रों में कहा गया है, शिव ही सूर्य हैं और सूर्य ही शिव का प्रकाश स्वरूप है। सूर्यात्मा जगतस्थुषश्च। जब यह दोनों एक साथ हों तो जीवन में प्रकाश ही प्रकाश होता है। और आज नक्षत्र है हस्त नक्षत्र। दोस्तों, हस्त नक्षत्र यानी हाथ का नक्षत्र। इसके देवता हैं सवित्र, सूर्य का वह रूप जो सृजन करता है, जो नया बनाता है। शास्त्रों में हस्त नक्षत्र को कौशल, कार्य सिद्धि और धन प्राप्ति का नक्षत्र कहा गया है। ज्योतिष में एक बात कही जाती है, हस्त नक्षत्र में जो हाथ जोड़कर मांगता है वह हाथ खाली नहीं रहता। सोचिए दोस्तों, सोमवार का शिव बल, सप्तमी का सूर्य बल और हस्त नक्षत्र की कार्य सिद्धि, तीनों एक साथ, एक ही दिन, एक ही शाम। जब तीन नदियां एक बिंदु पर मिलती हैं वहां तीर्थ बन जाता है। आज की यह शाम ऐसी ही त्रिवेणी है। और इसी त्रिवेणी में मैं आपको एक ऐसा उपाय बताने वाला हूं जो इतना सरल है कि आप सोच भी नहीं सकते। बात कर रहा हूं 3 पीले कनेर के फूलों की। जी हां दोस्तों, सिर्फ 3 फूल। वही कनेर जो आपके आंगन में, गली में या मंदिर के पास खिला हुआ मिल जाता है। पीले रंग का कनेर जो सूर्य देव और गुरु बृहस्पति दोनों का प्रिय रंग है। और 3 की संख्या जो ब्रह्मा, विष्णु, महेश की त्रिशक्ति का प्रतीक है। जब 3 पीले फूल सूर्य की तिथि पर हस्त नक्षत्र में आषाढ़ के इस विशेष सोमवार को अर्पित किए जाते हैं तो यह कोई साधारण पुष्पार्पण नहीं रहता। यह उस त्रिशक्ति को, उस त्रिवेणी को 3 पीले फूलों के माध्यम से साकार करना है। लेकिन दोस्तों, यह फूल कहां अर्पित करने हैं, कैसे करने हैं, किस समय करने हैं और उस क्षण क्या बोलना है, यह रहस्य बहुत कम लोग जानते हैं। जो जानते हैं उनके जीवन में जो बदलाव आया है वह देखने वाला है। तो दोस्तों, अगर आपके घर में पैसों की तंगी है, अगर कर्ज से परेशान हैं, अगर व्यापार में घाटा हो रहा है, अगर नौकरी नहीं मिल रही, अगर घर में क्लेश है, अगर बीमारी ने घेर रखा है, अगर पितृदोष, मंगल दोष या किसी अज्ञात बाधा की वजह से जीवन आगे नहीं बढ़ रहा, तो आज की ये वीडियो आपके लिए ही है। पूरी देखिए, बीच में मत छोड़िए, क्योंकि वीडियो के आखिर में मैं आपको एक ऐसा मंत्र बताऊंगा जो इन 3 पीले कनेर के फूलों के उपाय को 10 गुना शक्तिशाली बना देगा। वह मंत्र आज के हस्त नक्षत्र और सप्तमी तिथि के संयोग में विशेष रूप से प्रभावशाली है और वह मंत्र मैं वीडियो के अंत में दूंगा। तो शुरू करते हैं। हर हर महादेव, सूर्याय नमः। पर आपको इस उपाय को करने के लिए अपने दोष को पता लगाने की भी जरूरत नहीं है। बस 20 जुलाई सोमवार सप्तमी तिथि के दिन इस 3 कनेर के फूल वाला उपाय आप लोगों को जरूर कर लेना है।
तो माता बहनों, अब हम समझते हैं इस वाले उपाय को हमें करना किस समय है। तो सबसे पहली बात दोस्तों, हम समझते हैं कि यह 3 कनेर के फूल वाला उपाय करना किसको है। तो देखिए, यहाँ पर सीधी सी बात है कि ये 3 कनेर के फूल वाला जो उपाय है, ये किस लिए किया जा रहा है। ये मनोकामना को पूर्ण करने के लिए किया जा रहा है, या आपके जीवन में जो दुख और परेशानियां हैं उनको दूर करने के लिए किया जा रहा है, या आपका कोई बड़ा काम है जो कि नहीं हो पा रहा है, आप उसके लिए इस उपाय को कर सकते हो। तो सीधी सी बात यह है कि आप अपनी किसी भी तरह की मनोकामना के लिए इस वाले उपाय को कर सकते हो। तो यह उपाय वह व्यक्ति कर सकता है जिस व्यक्ति को अपनी किसी भी तरह की मनोकामना भगवान शिव जी से पूर्ण करवानी हो। और अगर कोई भी माताएं बहनें जो हैं अपने घर की सुख और शांति के लिए, घर में धन समृद्धि को बढ़ाने के लिए ये वाला उपाय करना चाहती हैं, तो घर की जो बड़ी माताएं बहनें होंगी वह इस 3 कनेर के फूल वाले उपाय को विशेष रूप से करें, क्योंकि माताएं बहनें घर की लक्ष्मी होती हैं, और जब घर की लक्ष्मी कोई विशेष उपाय करती है तो उसका फल बहुत ही जल्दी मिल जाता है और बहुत बड़ा होकर मिलता है। अन्यथा इस उपाय को कोई भी व्यक्ति कर सकता है, चाहे वह बड़ा हो, चाहे वह छोटा हो, चाहे वह बच्चा हो। जिस व्यक्ति को यह 3 कनेर के फूल वाला उपाय समझ आ गया, वह व्यक्ति इस 3 कनेर के फूल वाले उपाय को इस सोमवार सप्तमी तिथि के दिन जरूर करें, क्योंकि उसको इस उपाय के फल बहुत ही जल्दी मिल जाएगा। माता बहनों, सोमवार के दिन भगवान शिव जी बहुत आसानी से प्रसन्न हो जाते हैं। तो चलिए अब हम समझते हैं कि इस 3 कनेर के फूल वाले उपाय को आपको करना कैसे है, और इस उपाय को करने का जो समय है वो क्या है। तो देखिए, इस सोमवार सप्तमी तिथि के दिन किए जाने वाले ये 3 कनेर के फूल वाला जो उपाय है, ये मुख्य रूप से सुबह के समय होगा। किस समय होगा? सुबह के समय होगा। आपको कोशिश यही करनी है कि सुबह के समय हम इस 3 कनेर के फूल वाला उपाय को कर लें। पर किसी कारणवश अगर आप सुबह इस उपाय को न कर पाओ, आपको कहीं काम से जाना हो या किसी और काम की वजह से आप उपाय को न कर पाओ, तो आपके पास फिर दूसरा मौका रहेगा, जो कि शाम के समय का रहेगा, प्रदोष काल का रहेगा। अब भाई, प्रदोष काल का समय भी एक बहुत ही लोगों के मन में प्रश्न बन जाता है कि भाई ये समय होता कब है, कितने बजे से लेकर कितने बजे ये समय होता है, ताकि हमें उपाय के लिए जो है करने का समय पता लग जाए। तो हम आपको बता दें कि प्रदोष काल का जो एक समय होता है, शाम का समय होता है, शाम के 6:00 बजे से लेकर शाम के 7:00 बजे के बीच का। इस समय में आप उपाय को करेंगे तो आपको उस उपाय का जरूर फल मिलेगा। तो शाम के 6:00 बजे के बीच का बजे से लेकर शाम के 7:00 बजे के बीच में आप लोग इस 3 कनेर की फूल वाले उपाय को कर सकते हो। अगर आप लोग 7 या रात 8:00 बजे तक भी उपाय को करोगे तो भी चल जाएगा, और इससे भी थोड़ा देर हो जाती तो भी आप उपाय को कर सकते हो, क्योंकि 20 जुलाई 2026 सोमवार सप्तमी तिथि का बहुत शुभ दिन समझा गया है। और ये दिन बहुत ही कम आता है पूरे साल भर में, इसलिए जब आपको मौका मिल जाए, जब आप इस उपाय को जरूर कर लेना। कोई भी उपाय हो, आप कभी भी कर सकते हो सोमवार सप्तमी तिथि के दिन। बस कोशिश करना कि समय के थोड़ा मतलब अंतर्गत ही कर लो। पर किसी कारणवश अगर न कर पाओ तो फिर आप थोड़ा देरी से भी कर सकते हो, आपको उपाय का फल जरूर मिलेगा। तो माता बहनों, सोमवार सप्तमी तिथि के दिन जो व्यक्ति इस 3 कनेर के फूल वाला उपाय को शिवलिंग के ऊपर कर लेता है, तो उसके जीवन में चल रही तमाम परेशानियों का अंत होता है और उसकी समस्त मनोकामनाएं महादेव की कृपा से बहुत ही जल्द परिपूर्ण होती हैं। तो चलिए जानते हैं बहुत ही खास उपाय के बारे में, परंतु उससे पहले एक प्रार्थना है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, और कमेंट बॉक्स में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हर हर महादेव जरूर टाइप कर देना। तो देखिए, ये सोमवार सप्तमी तिथि हमारे लिए बहुत ही खास है, तो इस दिन कुछ बहुत ही खास उपाय आपको जरूर करना चाहिए। ये उपाय आपके जीवन में सुख समृद्धि की वृद्धि करते हैं। माता लक्ष्मी की कृपा आपके जीवन में होती है। आपका चाहे जितना भी दुर्भाग्य चल रहा हो, मैं कहता हूं कि अगर आप इस सोमवार सप्तमी तिथि के दिन 3 कनेर के फूल वाला उपाय कर लेते हैं, तो आपका सारा दुर्भाग्य महादेव की कृपा से बहुत ही जल्द सौभाग्य में बदल जाएगा। तो चलिए जानते हैं गुरुजी द्वारा बताए गए सबसे पहले उपाय के बारे में। देखिए, इस उपाय के लिए आपको सिर्फ 1 लोटा जल ले लेना है और 3 कनेर के फूल ले लेने हैं। सोमवार सप्तमी तिथि के दिन किए जाने वाला यह सबसे अचूक और सबसे खास उपाय है, इसलिए आपको 3 कनेर के फूल कहीं से भी ले लेने हैं। 3 कनेर के फूल आप चाहे तो फूलों की दुकान से ले लें, या फिर आपको नहीं मिल पाते हैं
तो शिवलिंग के ऊपर जो कनेर के फूल चढ़े हैं उनको उठाकर जल से शुद्ध करके फिर आप उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। देखिए, आप जो जल लेंगे वह आपको तांबे के पात्र में लेना है और अपने किचन से लेना है। अब सिर्फ ये 2 सामग्री लेकर आपको शिवालय पहुंच जाना है। माता बहनों, इस उपाय को आप सुबह करना चाहे तो सुबह कर ले और शाम को करना चाहे तो शाम को कर ले। पूरे दिन में किसी भी समय आप इस उपाय को कर सकते हैं। अब देखिए, शिवालय पहुंचने के बाद सबसे पहले आपको एक काम करना है कि आप दक्षिण दिशा में बैठ जाइए और उत्तर दिशा की तरफ अपना फेस कर लीजिए। अब आप जो 3 कनेर के फूल लेकर आए हैं, इनमें से आपको को एक एक कनेर का फूल शिवलिंग में जो महादेव का परिवार होता है उसमें समर्पित करते जाना है। देखिए, पहले फूल आपको शिवलिंग में जो दाहिने साइड वाला कोण होता है, जिसे श्री गणेश जी का स्थान कहते हैं, वहां पर ये पहला कनेर का फूल समर्पित कर देना है और श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का स्मरण कर लेना है। और फिर दूसरा कनेर का फूल आपको श्री कार्तिक की जी वाले स्थान में समर्पित कर देना है और श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का स्मरण कर लेना है। फिर तीसरा कनेर का फूल आपको माता अशोक सुंदरी वाले स्थान में समर्पित कर देना है और श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का स्मरण करना है। देखिए, जलधारी के बीच वाला जो स्थान होता है वो माता अशोक सुंदर का स्थान कहलाती है और यहीं पर आपको तीसरा कनेर का फूल समर्पित कर देना है। इसके बाद इस शिवलिंग से 2 फूल आपको और लेना है, क्योंकि हमारे पास मात्र 3 ही फूल थे ना, तो ले लिया। फिर चौथा कनेर का फूल आपको माता पार्वती के हस्त कमल में समर्पित कर देना है। देखिए, शिवपिंडी जिस स्थान पर रखी रहती, यानी शिवलिंग जिस स्थान पर जुड़ा रहता है, उस पूरे गोल गोल वाले स्थान को माता पार्वती का हस्तकमल कहते हैं। और चौथा कनेर का फूल आपको यहीं पर समर्पित करना है और श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का स्मरण कर लेना है। इसके बाद आपको 5वां कनेर का फूल शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देना है और महादेव से अपनी मनोकामना बोल देनी है। देखिए, ये उपाय उन लोगों को करना है जिनकी कोई विशेष मनोकामना है जो अभी तक परिपूर्ण ही नहीं हो पा रही है। बहुत सारे उपाय कर चुके हैं, बहुत सारे टोटके कर चुके हैं, तो मैं कह रहा हूं कि ऐसे लोगों को यह विशेष उपाय सोमवार सप्तमी तिथि के दिन जरूर करना चाहिए। 5वां फूल समर्पित करते हुए, यानी शिवलिंग के ऊपर रखते हुए, आपको अपनी मनोकामना बोल देनी है और ये फूल शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देना है। अगर आप शिव परिवार के बारे में नहीं जानते हैं तो सामने स्क्रीन पर आपको एक पिक्चर दिखाई जा रही है। इसमें पूरा शिव परिवार दिखाया जा रहा है कि कहाँ गणेश जी का स्थान होता है, कहाँ कार्तिकेय जी का स्थान होता है, या फिर कहाँ माता अशोक सुंदरी का स्थान होता है। सारे स्थान आपको दिखाए जा रहे हैं। इनमें से जो भी स्थान में अभी आपको फूल समर्पित करते हुए दिखाया गया है, उसी स्थान पर आप फूल समर्पित कर दीजिएगा। अब इसके बाद आप जो लोटा जल लेकर आए उसको पहले श्री गणेश जी वाले स्थान में थोड़ा सा समर्पित कर दीजिए और श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का स्मरण कर लीजिए। फिर थोड़ा सा जल आप श्री कार्तिकेय जी वाले स्थान में समर्पित कर दीजिए और श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का स्मरण कर लीजिए। फिर थोड़ा सा जल आप माता अशोक सुंदरी वाले स्थान में समर्पित कर दीजिए और श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का स्मरण कर लीजिए। फिर थोड़ा सा जल आप माता पार्वती के हस्त कमल में समर्पित कर दीजिए और श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का स्मरण कर लीजिए। इसके बाद बचा हुआ पूरा जल आप शिवलिंग के ऊपर लगातार समर्पित करते जाइए तथा शिव महापुराण के मूल मंत्र श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का कम से कम 21 बार स्मरण कर लीजिए। शिवलिंग के ऊपर जल समर्पित करते हुए आपको कम से कम 21 बार श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का स्मरण करना है। जो भी व्यक्ति इस सोमवार सप्तमी तिथि के दिन इस उपाय को कर लेता है तो उसकी मनोकामना महादेव की कृपा से बहुत ही जल्द परिपूर्ण हो जाती है। तो इस विशेष उपाय को आप जरूर करिएगा। अब जानते हैं दूसरे खास उपाय के बारे में। ये उपाय भी आपके लिए बहुत ही खास होने वाला है तथा आपकी सारी समस्याओं को समाप्त करने वाला है। देखिए, इस उपाय के लिए आपको सबसे पहले एक लोटा जल ले लेना है। तांबे के पात्र में आपको अपने किचन से जल ले लेना है। इसी के साथ आपको ले लेना है 11 चावल का दाना। चावल का दाना कहीं से टूटा हुआ नहीं होना चाहिए, खंडित नहीं होना चाहिए। फिर इसी के साथ आपको ले लेना है एक सफेद रंग का फूल। यह सफेद रंग का फूल महादेव को अत्यधिक प्रिय होता है और यही आपके सारे कार्यों को सफल करेगा, आपके सारे मनोरथ को पूरा करेगा। इसीलिए आपको एक सफेद रंग का फूल ले लेना है और सबसे आखिर में आपको ले लेना है 3 बेलपत्र। अब यह सारी सामग्री लेकर आपको पहुंच जाना है शिवालय। देखिए, इस उपाय को भी अगर आप शाम को करें तो आपके लिए बहुत ही विशेष होगा, क्योंकि शाम को प्रदोष काल के समय साक्षात महादेव शिवलिंग में वास करते।
तो अगर आप शाम को प्रदोष काल के समय में करेंगे तो आपके लिए सर्वोत्तम होगा। परंतु बहुत से ऐसे शिवालय होते हैं जिनमें शाम के समय में जल समर्पित नहीं करने दिया जाता है, तो ऐसी स्थिति में फिर आप पूरे दिन में किसी भी समय कर सकते हैं। अब देखिए, शिवालय पहुंचने के बाद आपको ये सामग्री एक एक करके शिवलिंग के ऊपर समर्पित करते जाना है। सबसे पहले आप 21 चावल का दाना शिवलिंग के ऊपर समर्पित करिए। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का स्मरण करिए। फिर आप जो एक सफेद रंग का फूल लेकर आए हैं उसको शिवलिंग के ऊपर समर्पित करिए और श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का स्मरण करिए। फिर इसके बाद आप जो 3 बेलपत्र लेकर आए हैं उसको भी शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर दीजिए और श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का स्मरण करते हुए आपके जीवन का जो भी कार्य बन नहीं रहा है, आप अपना कोई कार्य सफल करना चाहते हैं, मान लीजिए आप नौकरी के लिए बहुत सालों से प्रयास कर रहे हैं परंतु आपकी नौकरी नहीं लग पा रही है, या फिर आप अपने व्यापार को बढ़ाने के लिए बहुत प्रयास करते हैं, बहुत मेहनत करते हैं परंतु आपके व्यापार में लगातार घाटा हो रहा है, या फिर आप अपना मकान लेना चाहते हैं, जमीन लेना चाहते हैं, या फिर अपना कोई भी कार्य आप सफल करना चाहते हैं और उस कार्य में आपको सफलता नहीं मिल पा रही है, तो गुरुजी ने कहा कि आपको उस कार्य की सफलता के लिए महादेव से प्रार्थना कर लेनी है। और फिर उसके बाद सबसे आखिर में आप जो ये एक लोटा जल लेकर आए हैं इसको धीरे धीरे शिवलिंग के ऊपर समर्पित करते जाइए तथा लगातार शिव महापुराण के मूल मंत्र श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का स्मरण करते जाइए। यह उपाय आपके जीवन में सोई हुई किस्मत को चमका देता है, आपके सारे दुर्भाग्य को समाप्त कर देता है। तो चलिए अब जानते हैं तीसरे खास उपाय के बारे में। यह उपाय आपके जीवन में धन धान्य की वृद्धि करने के लिए है। इस उपाय के लिए आपको सिर्फ एक दीपक ले लेना है। दीपक आप चाहें तो मिट्टी का ले लें या फिर आप अपने घर पर शुद्ध आटा मारकर उसका भी दीपक तैयार कर सकते। बस दीपक में आपको शुद्ध देसी घी का प्रयोग करना है और साथ साथ लंबी रुई की बत्ती का प्रयोग करना है। लंबी रुई की बत्ती का प्रयोग हम लोग अपने जीवन में धन धान्य की वृद्धि के लिए करते हैं, अपने जीवन में व्यापार को बढ़ाने के लिए करते हैं तथा अपने वंश को बढ़ाने के लिए करते हैं। इसी के साथ आपको थोड़े से चावल के दाने ले लेने हैं और यह सारी सामग्री लेकर आपको पहुंच जाना है। किसी भी बेलपत्र के वृक्ष के नीचे आप देखिए, बेलपत्र के वृक्ष के नीचे पहुंचकर आपको सबसे पहले ये चावल के दाने वहीं पर थोड़े से डाल देने हैं और फिर इन्हीं चावल के दोनों के ऊपर आपको यह दीपक रख लेना है और इस दीपक की बत्ती का मुख आपको उत्तर दिशा की तरफ रखते हुए इस दीपक को आप प्रज्वलित कर लेंगे। दीपक प्रज्वलित करने के बाद आपको कम से कम 11 बार या 21 बार या 108 बार श्री शिवाय नमस्तुभ्य का स्मरण कर लेना है तथा महादेव से और माता पार्वती से प्रार्थना कर लेनी कि मेरे जीवन में जो धन की समस्या चल रही है, मेरे जीवन में जो दुर्भाग्य बना हुआ धन की वजह से मैं अपना कोई कार्य नहीं कर पा रहा हूँ, धन की वजह से जो भी आपके जीवन में समस्या चल रही है उसको दूर करने की महादेव से और माता पार्वती से प्रार्थना करते हुए फिर आप वापस अपने घर आ जाइए। गुरुजी अपनी शिव महापुराण की कथा में बता चुके हैं कि जो भी व्यक्ति सोमवार के सोमवार इस दीपक को प्रज्वलित करना प्रारंभ कर देता है तो सिर्फ 3 या 5 सोमवार ही इस उपाय को करने के बाद उसके जीवन में कहीं ना कहीं से धन धान्य की प्राप्ति जरूर होती है और उसकी सारी आर्थिक समस्याओं का अंत होता है। तो दोस्तों, ये थे पूज्य गुरुजी द्वारा बताए गए कुछ बहुत ही खास उपाय। अगर आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं फिर एक नए वीडियो के साथ। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। इस वीडियो में दिखाई गई कथा केवल धार्मिक प्रेरणा के लिए है। इसमें प्रयोग की गई आवाज कृत्रिमाई जनरेटेड है और इसका उद्देश्य किसी भी व्यक्ति की नकल करना। चंद्रमा सबसे अधिक प्रेम करते हैं। शास्त्रों में लिखा है चंद्रमा की 27 पत्नियां थीं, लेकिन उनमें सबसे प्रिय थी रोहिणी। और जिस नक्षत्र को चंद्रमा सबसे ज्यादा प्रेम करते हैं वह नक्षत्र समृद्धि का, संपन्नता का और भाग्य का प्रतीक है। और आज सबसे बड़ी बात, आज शाम 5:23 से 7:05 तक एक ऐसा समय है जिसे शास्त्रों में अमृत चौघड़िया कहा गया है। अमृत दोस्तों, यह शब्द सुनते ही मन में क्या आता है? वह पेय जो देवताओं ने पिया था और अमर हो गए, वह पेय जो वर्षों के दुख दर्द को मिटा देता है। आज शाम का यह अमृत चौघड़िया, यह वह समय है जब कोई भी उपाय,
कोई भी प्रार्थना, कोई भी मंत्र सीधे ऊपर भगवान के दरबार तक पहुंचती है, और जो उस समय मांगा जाए वह मिलता है। बस मांगने वाले की श्रद्धा सच्ची होनी चाहिए। और इसी अमृत चौघड़िया में और इसके बाद रात तक मैं आपको आज एक ऐसा उपाय बताने वाला हूं जो इतना सरल है कि आप एक पल के लिए विश्वास नहीं करेंगे। वह उपाय है एक मुट्ठी नमक। जी हां दोस्तों, सिर्फ एक मुट्ठी नमक। वही नमक जो आपकी रसोई में पड़ा है, जिसकी कोई कीमत आज आप नहीं समझते, जो हर रोज खाने में डाला जाता है, लेकिन उसकी असली शक्ति को कोई नहीं जानता। लेकिन दोस्तों, आज की रात, सोमवार की इस पवित्र रात में, आषाढ़ सप्तमी तिथि की रात में, अधिक मास की इस पवित्र रात में, रोहिणी नक्षत्र की ऊर्जा में, अमृत चौघड़िया के इस सुनहरे समय में, यही एक मुट्ठी नमक आपके जीवन का सबसे बड़ा परिवर्तन ला सकता है। वर्षों से जो दरिद्रता आपके घर में डेरा जमाए बैठी है, आज की रात उसे जाना ही पड़ेगा। वर्षों से जो धन रुका हुआ था, आना शुरू होगा। घर में जो अकारण झगड़े होते हैं, वह बंद होंगे। जो काम बार बार करते हो लेकिन बनते नहीं, वे बनने लगेंगे। पैसा जो हाथ में आते ही उड़ जाता है, वह रुकेगा। और सबसे बड़ी बात दोस्तों, आपके घर में जो नकारात्मक ऊर्जा है, जिसके बारे में आप जानते भी नहीं, वह जाएगी। और जब नकारात्मकता जाती है तो माता लक्ष्मी आती हैं, और जब माता लक्ष्मी आती हैं तो वे रुकती हैं। लेकिन दोस्तों, इस उपाय को करने का एक सही तरीका है, एक सही समय है, और कुछ ऐसी बातें हैं जो अगर आपने नहीं जानी तो नमक रसोई में पड़ा रहेगा और कुछ नहीं होगा। इसलिए मैं आपसे एक विनती करना चाहता हूं, यह वीडियो बीच में मत छोड़िए, पूरा देखिए, क्योंकि जो सबसे महत्वपूर्ण बात है, जो हर उपाय की जान है, वो मैं बीच में बताऊंगा। और जो आशीर्वाद आपका इंतजार कर रहा है, वो वीडियो के अंत में मिलेगा। तो आइए दोस्तों, हाथ जोड़िए, एक बार महादेव को मन से प्रणाम करिए, माता लक्ष्मी को नमन करिए, और शुरू करते हैं। हर हर महादेव, जय माता लक्ष्मी। दोस्तों, पहले मैं आपको यह समझाना चाहता हूं कि आज का यह दिन इतना विशेष क्यों है, क्योंकि जब तक यह बात आप अंदर से नहीं समझेंगे, आपका मन उपाय में पूरी तरह नहीं लगेगा। और जब मन पूरी तरह नहीं लगता तो उपाय का फल भी अधूरा मिलता है। देखिए दोस्तों, सोमवार, यह दिन भगवान शिव का है, यह बात तो सब जानते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं सोमवार के अंदर शिव की कौन सी शक्ति छिपी है? सोम का अर्थ है चंद्रमा, और चंद्रमा कहां है? चंद्रमा भगवान शिव के मस्तक पर है। शिव जी अपने जटाओं में चंद्रमा को धारण किए हुए हैं। मतलब क्या है दोस्तों? मतलब यह है कि सोमवार के दिन चंद्रमा की ठंडी शीतल ऊर्जा और भगवान शिव की कृपा दोनों एक साथ धरती पर बरसती हैं। चंद्रमा हमारे मन का स्वामी है और शिव हमारी आत्मा के स्वामी हैं। जब दोनों मिलते हैं तो हमारा मन और आत्मा दोनों भगवान के करीब आ जाते हैं, और जब हम भगवान के करीब आते हैं तो भगवान भी हमारे करीब आते हैं। इसीलिए दोस्तों, सोमवार के दिन जो भी मनोकामना लेकर भगवान शिव के पास जाते हैं, वह खाली हाथ नहीं लौटते। और आज तो दोस्तों साधारण सोमवार भी नहीं है, आज है अधिक आषाढ़ मास का सोमवार। अब अधिक मास के बारे में दोस्तों, कुछ लोग कहते हैं अधिक मास में कोई शुभ काम नहीं करना चाहिए, लेकिन यह आधा सच है। पूरा सच यह है कि अधिक मास में सांसारिक कार्य जैसे विवाह, गृह प्रवेश नहीं करते, लेकिन आध्यात्मिक कार्य, पूजा, उपाय, दान, मंत्र जप अधिक मास में सबसे अधिक फलदायी होते हैं। क्यों? क्योंकि अधिक मास यह भगवान विष्णु को समर्पित मास है। इसका दूसरा नाम है पुरुषोत्तम मास। और जब अधिक मास में सोमवार पड़े तो उस दिन शिव और विष्णु दोनों भगवानों की कृपा एक साथ बरसती है। यह एक दुर्लभ संयोग है। अब बात आषाढ़ सप्तमी तिथि की। आषाढ़, यह वो मास है जब सूर्य सबसे तेज होते हैं।
पूरे साल में सबसे गर्म समय। और इसी आषाढ़ मास में जब शुक्ल सप्तमी तिथि पड़ती है तो यह तिथि बहुत खास हो जाती है, क्योंकि शुक्ल पक्ष में चंद्रमा बढ़ रहे हैं और बढ़ता हुआ चंद्रमा आपके भाग्य को भी बढ़ाता है, आपके धन को भी बढ़ाता है, आपकी मनोकामनाओं को भी बढ़ाता है। और दोस्तों, आज जो रोहिणी नक्षत्र की ऊर्जा है, मैंने पहले बताया था, यह चंद्रमा की सबसे प्रिय नक्षत्र है। रोहिणी का संबंध माता लक्ष्मी से भी है, शुक्र ग्रह से भी है। यानी आज समृद्धि की हर ऊर्जा एक साथ आपके लिए तैयार है। बस आपको एक कदम उठाना है, एक मुट्ठी नमक उठाना है और आज रात उस उपाय को पूरी श्रद्धा से करना। दोस्तों, अब उपाय बताने से पहले मैं आपसे थोड़ी देर के लिए दिल की बात करना चाहता हूं, क्योंकि मैं जानता हूं आज इस वीडियो को देखने वाले बहुत से लोग बहुत थके हुए हैं। और जब मैं थके हुए कहता हूं तो मेरा मतलब नींद की थकान से नहीं है दोस्तों, मेरा मतलब उस थकान से है जो जिंदगी देती है, जो रोज की वही परेशानियां देती हैं, जो वही पुराने दुख देते हैं। आप में से बहुत से लोग होंगे जिनके घर में पैसा नहीं टिकता, आता है और चला जाता है। सुबह पर्स में पैसा होता है, शाम तक खाली। महीने की शुरुआत में तनख्वाह आती है, 15 दिन में खत्म, बाकी दिन उधार पर। और हर महीने वही कहानी। और जब आप दुकान पर जाते हैं, कोई महंगी चीज देखते हैं तो मन करता है खरीदें, लेकिन फिर सोचते हैं नहीं, पैसा नहीं है, और चुपचाप वापस आ जाते हैं। ये जो पीड़ा है दोस्तों, जब आप अपनी मेहनत के बावजूद अपनी इच्छा पूरी नहीं कर सकते, यह पीड़ा सबसे गहरी होती है। मैं जानता हूं और मैं समझता हूं, और मैं आपसे यह कहना चाहता हूं दोस्तों, यह आपकी गलती नहीं है। आपने मेहनत में कोई कमी नहीं छोड़ी, आपने ईमानदारी में कोई कमी नहीं छोड़ी, फिर भी पैसा नहीं टिकता। तो इसका मतलब यह है कि कहीं ना कहीं एक नकारात्मक ऊर्जा है जो धन को रोक रही है, जो माता लक्ष्मी को आपके घर में टिकने नहीं दे रही। और दोस्तों, आज की रात का यह उपाय उसी नकारात्मक ऊर्जा को जड़ से उखाड़ता है। आप में से कुछ लोग हैं जो कर्ज में डूबे हैं, ब्याज बढ़ता जाता है और मूल कम होने का नाम नहीं लेता। हर रात कर्ज की चिंता में नींद नहीं आती, हर दिन कर्ज देने वाले का फोन आता है और दिल बैठ जाता है। दोस्तों, मैं कहता हूं, हिम्मत मत हारो, क्योंकि जब आप भगवान शिव की शरण में आते हैं तो वो कर्ज चाहे कितना भी बड़ा क्यों ना हो, एक न एक दिन उतरता है। और आज की रात ये उपाय उस यात्रा का पहला कदम है। आप में से कुछ लोग हैं जिनके घर में अकारण क्लेश रहता है, पति पत्नी में अनबन, बच्चों से दूरी, सास बहू में तनाव, हर छोटी बात पर झगड़ा। और जब आप सोचते हैं मैंने तो किसी का बुरा नहीं किया, फिर मेरे घर में इतनी अशांति क्यों, तो जवाब नहीं मिलता। दोस्तों, जवाब यही है, आपके घर में नकारात्मक ऊर्जा भर गई है। शायद किसी की नजर, शायद बाहर से आई कोई बुरी शक्ति, शायद वास्तु दोष, कुछ भी हो सकता है। लेकिन इसका इलाज है, और इलाज है आज रात का यह नमक का उपाय। आप में से कुछ लोग हैं जिनके घर में कोई बीमार रहता है, पुरानी बीमारी जो ठीक नहीं हो रही, दवाइयों पर खर्चा, डॉक्टर के चक्कर, और साथ साथ पैसे की तंगी और बढ़ती जाती है। दोस्तों, कई बार बीमारी का कारण केवल शारीरिक नहीं होता, कई बार घर में बैठी नकारात्मक ऊर्जा एक व्यक्ति को बार बार बीमार करती रहती है, उसे टिकने नहीं देती। आज रात का यह उपाय उस ऊर्जा को निकाल फेंकता है। और दोस्तों, आप में से कुछ लोग हैं जिनके काम में हर मोड़ पर अड़चन आती है। आप एक काम करना चाहते हैं, कुछ न कुछ रुकावट आ जाती है। आप तरक्की चाहते हैं, कोई न कोई आपका रास्ता रोक देता है।
आप व्यापार बढ़ाना चाहते हैं, ग्राहक कम होते जाते हैं। मैं समझता हूं दोस्तों, ये सब कितना तकलीफदेह होता है, लेकिन आज रात मेरा वादा है, अगर आप ये उपाय श्रद्धा से कर लेते हैं तो जो रुकावटें वर्षों से थीं, उनमें दरार आना शुरू होगी। और जब एक बार दरार आ जाती है तो पूरी दीवार गिरते देर नहीं लगती। अब दोस्तों, एक बहुत महत्वपूर्ण बात, मैं आपको एक रहस्य बताना चाहता हूं जो बहुत कम लोग जानते हैं, नमक के बारे में। देखिए दोस्तों, नमक यह कोई साधारण चीज नहीं है। हम सब इसे केवल खाने का स्वाद बढ़ाने वाली वस्तु समझते हैं, लेकिन शास्त्रों में नमक को बहुत विशेष स्थान दिया गया है। सबसे पहली बात, नमक शुक्र ग्रह का कारक है। शुक्र जो धन, सुख, समृद्धि, सौंदर्य का देव है, जिसकी कृपा से घर में लक्ष्मी आती हैं, जिसकी कृपा से व्यक्ति सुख भोग का जीवन जीता है। जब आपके जीवन में शुक्र मजबूत होते हैं तो धन की कोई कमी नहीं रहती, पैसा आता है और टिकता है। शुक्र अगर कमजोर हो तो 1000 कोशिशें करो, पैसा हाथ में नहीं रुकता। और शुक्र को मजबूत करने का सबसे सरल तरीका क्या है दोस्तों? नमक का दान। सोमवार के दिन नमक का दान करने से शुक्र इतने मजबूत हो जाते हैं कि पैसा खुद चलकर आपके पास आने लगता है। लेकिन यह एक हिस्सा है दोस्तों, नमक का दूसरा रहस्य और भी गहरा है। नमक की एक विशेष शक्ति होती है नकारात्मक ऊर्जा को सोखने की। आप ध्यान दीजिए, हमारे पूर्वज जब किसी की नजर उतारते थे तो क्या इस्तेमाल करते थे? नमक। जब घर में कोई बुरी शक्ति आती थी तो दादी नानी क्या करती थीं? नमक का छिड़काव। जब कहीं कोई अनहोनी होती थी तो लोग नमक का उपाय करते थे। यह केवल पुरानी मान्यता नहीं है दोस्तों, यह वैज्ञानिक रूप से भी सच है। नमक में एक खास गुण होता है, वह अपने आसपास की नकारात्मक तरंगों को अपने अंदर खींच लेता है। जैसे स्पंज पानी सोखता है, वैसे नमक नकारात्मकता सोखता है। और जब घर से नकारात्मकता निकल जाती है तो जो जगह खाली होती है वहां माता लक्ष्मी आकर बैठ जाती हैं। लेकिन यहां एक बात है जो बहुत कम लोग जानते हैं, साधारण नमक और सेंधा नमक, इन दोनों में फर्क है। साधारण नमक थोड़ा काम करता है, लेकिन सेंधा नमक जो पहाड़ों से निकलता है, जो पृथ्वी के गहरे गर्भ से आता है, उसमें असली शक्ति होती है। सेंधा नमक हजारों वर्षों की दिव्य ऊर्जा अपने अंदर समेटे हुए होता है। इसीलिए शास्त्रों में पूजा व्रत में सेंधा नमक का ही उपयोग किया जाता है। और आज रात का जो उपाय मैं बताऊंगा उसमें भी आपको सेंधा नमक ही चाहिए। सेंधा नमक कहाँ मिलेगा? जहां भी पूजा पाठ का सामान मिलता है वहां आसानी से मिल जाएगा। बहुत सस्ता है, 5-10 रुपए में आ जाएगा। लेकिन जो इसकी शक्ति है वह करोड़ों रुपए की भी नहीं हो सकती। अब आगे जो बताऊंगा वह उससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण है। बने रहिए। तो दोस्तों, आज की रात का मुख्य उपाय बहुत ध्यान से सुनिए, क्योंकि हर शब्द महत्वपूर्ण है। देखिए दोस्तों, आज रात, सोमवार की इस पवित्र रात में मैं आपको नमक के 3 अलग अलग उपाय बताऊंगा। तीनों एक दूसरे से जुड़े हैं, तीनों मिलकर एक पूर्ण कवच बनाते हैं आपके और आपके परिवार के चारों ओर। पहला उपाय, एक मुट्ठी नमक, रात को घर के कोने में। यह आज रात का मुख्य उपाय है और सबसे शक्तिशाली भी। आपको करना क्या है? बहुत सरल। आज शाम जब अमृत चौघड़िया चल रहा हो, यानी 5:23 से 7:05 के बीच, आप एक मुट्ठी सेंधा नमक लें, एक कांच की कटोरी में रखें। अब इस कटोरी को घर के उस कोने में रखें जहां सबसे अधिक नकारात्मकता लगती हो, जहां हमेशा क्लेश होता हो, जहां कोई बीमार रहता हो, या फिर मुख्य द्वार के पास अंदर की तरफ। बस इतना ही। रात भर यह नमक
उस स्थान की सारी नकारात्मक ऊर्जा को अपने में सोखता रहेगा पूरी रात, चुपचाप, बिना आपको कुछ करने के। और जब सुबह उठें तो वह नमक कटोरी से निकालें, उसे घर से बाहर ले जाएं और किसी पेड़ की जड़ में या नाली में या बहते पानी में डाल दें। कटोरी को साफ पानी से धो लें। लेकिन दोस्तों, एक बात ध्यान रखें, वह नमक जिसने रात भर नकारात्मकता सोखी है, उसे और घर के अंदर मत फेंकें, हमेशा बाहर। यह बहुत महत्वपूर्ण नियम है। अब बात दूसरे उपाय की। दूसरा उपाय है नमक मिले पानी से पोंछा। यह उपाय आप आज रात भी कर सकते हैं और हर हफ्ते भी कर सकते हैं। जो पानी से आप पोंछा लगाते हैं उसमें थोड़ा सेंधा नमक डालें और पूरे घर में पोंछा लगाएं। हर कमरे में, हर कोने में, बाथरूम में, रसोई में, दरवाजों के पास। देखिए दोस्तों, हमारे घर में हर रोज कितने मेहमान, कितने रिश्तेदार, कितने अनजान लोग जो किसी काम से आते हैं, और हर व्यक्ति, चाहे उसकी कोई बुरी नीयत नहीं हो, अपनी कुछ ऊर्जा साथ लाता है। अच्छी भी, बुरी भी, धीरे धीरे, महीनों, सालों में हमारे घर में एक जमी हुई परत बन जाती है नकारात्मक ऊर्जा की। हमें दिखती नहीं, लेकिन वो हमारे जीवन पर असर करती है। नमक वाले पानी से पोंछा उस जमी हुई परत को साफ करता है। एक बार आज पोंछा लगाकर देखिए और महसूस कीजिए घर का माहौल कैसे हल्का हो जाता है। सांस लेने में भी अंतर आता है। मैं आपको ये सलाह दूंगा, हर सोमवार को ये नमक वाला पोंछा लगाएं, एक नियम बना लें और देखिए कुछ ही हफ्तों में आपका घर बदल जाएगा। अब बात तीसरे उपाय की। यह उपाय दोस्तों विशेष है, बहुत विशेष। करना यह है, एक कांच की कटोरी लें, उसमें सेंधा नमक भर दें। अब इस कटोरी को आप अपने बाथरूम में रख दीजिए। अगर बाथरूम में जगह न हो तो घर में ऐसी जगह जहां आपको रोज दिखाई दे, आसानी से नजर पड़े। क्यों बाथरूम में? क्योंकि दोस्तों, बाथरूम घर का वो हिस्सा होता है जहां सबसे अधिक नकारात्मक ऊर्जा इकट्ठा होती है। हम सब रोज वहां नहाते हैं, अपने शरीर की धूल, थकान और तनाव सब वहीं छोड़ आते हैं। पानी के साथ हमारी नकारात्मक ऊर्जा भी वहीं इकट्ठी होती जाती है, और जब बाथरूम में नकारात्मकता होती है तो वह धीरे धीरे पूरे घर में फैलती है, आपके धन को रोकती है, आपके स्वास्थ्य को बिगाड़ती है, आपके रिश्तों में दूरी लाती है। लेकिन जैसे ही आप वहां सेंधा नमक की एक कटोरी रखते हैं, वह नमक उस सारी नकारात्मकता को सोखता रहता है, चुपचाप, दिन रात, बिना आपके कुछ करे। और एक बात ध्यान दीजिए दोस्तों, यह नमक जब आपको बाथरूम में दिखाई देता है हर रोज, तो आपके मन में एक भाव बनता है। आपको याद आता है, मैंने माता लक्ष्मी को बुलाया है, मैंने नकारात्मकता को बाहर किया है। और यही भाव आपकी सकारात्मक ऊर्जा को बढ़ाता है। हर महीने एक बार इस नमक को बदल देना। पुराना नमक बाहर, नया नमक अंदर। पुराना नमक जो सारी नकारात्मकता सोख चुका है, उसे घर के बाहर मिट्टी में डाल दें। दोस्तों, ये उपाय जो लोग कर चुके हैं वे कहते हैं कुछ ही दिनों में घर का माहौल पूरा बदल जाता है। पैसा रुकने लगता है, काम बनने लगते हैं, मन शांत रहने लगता है। अब दोस्तों, एक और बात जो बहुत महत्वपूर्ण है, मैंने बताया था नमक शुक्र का कारक है, और शुक्र को मजबूत करने का तरीका, नमक का दान। तो आज सोमवार को आप एक छोटा सा काम और कर सकते हैं। एक थैली नमक, साधारण नमक या सेंधा नमक, किसी जरूरतमंद को दे दें या किसी ऐसी जगह दान कर दें जहां जरूरत हो। दोस्तों, यह छोटा सा दान आपके शुक्र को इतना मजबूत कर देगा कि आप खुद देखेंगे एक हफ्ते बाद, अगले सोमवार से आप खुद नमक का दान करने लगेंगे। क्योंकि जब आप देखेंगे पैसा कैसे चलकर आपके पास आता है, कैसे रुकता है, तो आपका विश्वास और बढ़ेगा। दोस्तों,
अब वो हिस्सा आता है जिसका शायद आपको सबसे ज्यादा इंतजार था। मुख्य उपाय की संपूर्ण विधि, एक एक कदम, हर बारीकी ध्यान से सुनिए और हो सके तो लिख कर रख लें। सबसे पहले सामग्री आपको चाहिए सेंधा नमक 1 मुट्ठी, कांच की एक छोटी कटोरी, एक मिट्टी का दीपक, थोड़ा सरसों का तेल, क्योंकि सोमवार पर शिवजी को सरसों का तेल बहुत प्रिय है, और एक साफ कपड़ा बिछाने के लिए। बस इतना। अब समय, आज रात के लिए सबसे उत्तम समय है शाम 5:23 से 7:05 के बीच, यानी अमृत चौघड़िया में। लेकिन अगर इस समय में किसी कारण आप नहीं कर सकते, कोई काम है, कहीं जाना है, घर देर से पहुंचते हैं, तो दोस्तों टेंशन मत लीजिए, आप रात 8 बजे तक भी कर सकते हैं। और अगर इससे भी देर हो जाए तो रात 9-10 बजे तक भी कर सकते हैं, क्योंकि आज आषाढ़ सप्तमी तिथि है और अधिक मास भी है। पूरा दिन और पूरी रात शुभ है। बस कोशिश करें कि अमृत चौघड़िया में हो। दिशा, उपाय करते समय उत्तर दिशा की ओर मुख करके बैठें। उत्तर दिशा माता लक्ष्मी और कुबेर की दिशा है, धन की दिशा, समृद्धि की दिशा। अगर उत्तर संभव न हो तो पूर्व भी चलेगा। पूर्व सूर्य की दिशा, भगवान शिव का प्रिय। अब विधि, एक एक कदम। सबसे पहले स्नान करिए। अगर शाम को संभव न हो तो हाथ, पैर, मुख अच्छी तरह धोकर शुद्ध हो जाइए। साफ कपड़े पहनिए। अगर हो सके सफेद कपड़े पहनिए, क्योंकि सोमवार पर सफेद रंग शिवजी का प्रिय है। अगर सफेद न हो तो जो भी साफ कपड़े हों चलेगा। फिर जिस स्थान पर बैठना है उसे गंगा जल से या साफ पानी से पोंछ लीजिए। अगर गंगा जल नहीं है तो पानी में थोड़ा सेंधा नमक मिलाकर पोंछ दीजिए, यह स्थान को शुद्ध कर देगा। अब बैठिए शांति से, आंखें बंद कीजिए, एक गहरी सांस लीजिए और अपने मन को शांत कीजिए। फिर मिट्टी के दीपक में सरसों का तेल डालकर जलाइए। दीपक जलाते समय भावना रखिए, हे महादेव, ये दीपक आपको अर्पित है। उस छोटी सी कौंपती हुई लौ को देखिए, उसमें भगवान शिव का प्रकाश देखिए, उनकी जटाएं, उनका त्रिशूल, उनके माथे पर चंद्रमा, उनके गले में सर्प, सब उस लौ में देखिए। अब कांच की कटोरी लीजिए, उसमें 1 मुट्ठी सेंधा नमक भरिए। कटोरी को दोनों हाथों में पकड़िए और मन में बोलिए, हे महादेव, यह नमक मेरे घर की सारी नकारात्मक ऊर्जा को अपने में समा ले। हे माता लक्ष्मी, आप मेरे घर में आइए, यहां निवास कीजिए। फिर यह मंत्र 11 बार बोलिए, धीरे धीरे, श्रद्धा से, चो नमः शिवाय। हर बार जब आप बोलें, हाथ में पकड़ी कटोरी पर अपनी श्रद्धा को महसूस करिए, जैसे आप अपनी सारी भावना उसमें भर रहे हो। 11 बार के बाद हाथ जोड़िए और मन में अपनी सबसे बड़ी मनोकामना भगवान शिव से कहिए, जो आपको सबसे ज्यादा परेशान करती है। वही, बस एक, मन में, जैसे एक बच्चा अपने पिता से मांगता है, बिना डर के, बिना झिझक के, उसी भाव से। अब दोस्तों, संकल्प पूरा होने के बाद वह कटोरी उठाइए और घर के उस कोने में रखिए जहां सबसे अधिक नकारात्मकता लगती हो, जहां हमेशा कुछ न कुछ बिगड़ता हो, जहां क्लेश होता हो, या जहां घर का कोई बीमार रहता हो। अगर ऐसा कोई एक कोना नहीं है तो घर के मुख्य द्वार के पास अंदर की तरफ रखिए। और दोस्तों, रखने के बाद उसे रात भर वहीं रहने दीजिए। उसे हिलाइए मत, उसे छुइए मत, बस रहने दीजिए। रात भर वह नमक चुपचाप आपके घर की हर नकारात्मकता को सोखता रहेगा, हर पुरानी ऊर्जा को निकालता रहेगा, हर बाधा को हटाता रहेगा। आप सो रहे होंगे और वह नमक अपना काम कर रहा होगा। यही है आज के उपाय की सबसे बड़ी खूबसूरती दोस्तों। अब अगले दिन, कल सुबह जब आप उठें तो सूर्योदय के बाद वह कटोरी उठाइए, उसमें से नमक निकालिए और घर से बाहर ले जाइए।
उस नमक को कभी भी घर के अंदर मत फेंकिए, कभी भी डस्टबिन में मत डालिए, कभी भी टॉयलेट में मत बहाइए। उस नमक को किसी पेड़ की जड़ में डाल दीजिए, बहते पानी में बहा दीजिए या मिट्टी में दबा दीजिए। बस घर से दूर। कटोरी को साबुन से अच्छी तरह धो लीजिए और रख दीजिए। अब एक बहुत बड़ी बात बताऊं दोस्तों, ये उपाय आप लगातार 3 सोमवार कर सकते हैं।